अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल की एक नेगेटिव कैंडल की सिचुएशन शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी, लेकिन आज स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। आज का लो हम लोगों ने 1,35,542 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन वहाँ से इंडेक्स में बुल्स दोबारा से मोमेंटम बनाते हुए नज़र आए। उसमें बहुत अहम किरदार एफएफसी का हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा सपोर्ट किया जो एफएफसी ने, ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। उसको जो है एफएफसी के साथ एंग्रो होल्डिंग ने भी काफ़ी अहम एक किरदार अदा किया आज का मोमेंटम बनाने के। उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का हाई हम लोगों ने 1,37,232 का हाई लगते हुए देखने को मिला। वहाँ से फिर से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। अपसाइड के ऊपर जो है 1,37,000 अबव जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है पिछले 2 दिनों से। आज फिर जो है वो इंडेक्स ने जो 1290 पॉइंट के करीब इंटर रिटर्न्स के ऊपर गेन किए थे, वो फिर लूज़ होते हुए नज़र आया। नेगेटिव इंडेक्स नेगेटिव जोन के अंदर जाता हुआ नज़र आया, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,36,379 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 440 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, पीआईबीटीएल बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया। ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। पीआईबीटीएल सरफेरिस एफडीपीएल डीएचपीएल एसएसजीसी आज स्टार्ट के अंदर नेगेटिव जाता हुआ देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर, लेकिन फिर बुल्स जो रिबाउंड होते हुए नजर आए। एग्रेसिव कमबैक। बीओपी भी जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर बात करें, एफएफसी सरफेरिस आज एफएफसी ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। 645 पॉइंट एफएफसी ने ऐड किए। एंग्रो होल्डिंग 297 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आए। दोनों स्टॉक्स जो है वो आज ब्रेकआउट देने में कामयाब हुए हैं। एफएफसी बुलिश फ्लैग पैटर्न का और एंग्रो होल्डिंग जो है वो बुलिश एडल शॉर्टर पैटर्न का ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। ईफर्ट थर्ड नंबर के ऊपर है, 110 पॉइंट ईफर्ट ने ऐड किए हैं। पीएससीएल 74। एटीआरएल जो है वो कल के एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद आज इसके अंदर दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इस एटीआरएल के अंदर होता हुआ देखने को मिला है। एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। केटीएमएल 30, एबीएल 25, पीआईबीटीएल 20 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर यूबीएल 210, मैदान बैंक 137, एमसीबी 95, बीएचएल 66, बीएफएल 45, पीपीएल 44, एचबीएल जो है 35 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। कैंडल रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिली। वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने आज कमी देखी है। 273.103 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 307.745 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 34.642 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 11.2% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अपसाइड के ऊपर पिछले 3 दिन से जो है वो इंडेक्स 1,37,000 अबव होल्ड होने में नाकाम हो रहा है। वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। 1,35,400 जो है वो इन ट्रेडर्स के लिए जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अपसाइड के ऊपर 137,200, 137,500 जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है। 137,500 अबव इंडेक्स होल्ड होगा तो फिर जो होगा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम हमें बनता हुआ 139 और 140, 141 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। इसके अलावा अगर हम आइटम को डिस्कस करें, एटीआरएल सरफेरिस एटीआरएल ने जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज लास्ट मिनट के अंदर देखें तो लास्ट मिनट के अंदर भी एक अच्छी हैवी बाइंग हमें देखने को मिली है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, लेकिन आरएसआई के अंदर अभी ब्रेकआउट बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा दूर है माइनर आरएसआई। इसको जो है वो कल का एक सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 705, 708 का लेवल, ये लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर 725 और 725 के बाद 740 से 45 और फिर दोबारा से रीसेंट हाई 770 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 770 के बाद 900 और 1000 तक की रैली इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रहे, स्टॉप लॉस जो होगा वो 660 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एंग्रो होल्डिंग की, एंग्रो होल्डिंग जो है वो आज
बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। विद वॉल्यूम ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अब इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो 204 रखा जा सकता है, 204 के बाद 212, 212 के बाद जो है वो इसके अंदर नया मोमेंटम 219, 224 और 230 से 35 तक हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि पैटर्न के अपसाइड के टारगेट है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 180 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए एफएफसी की, एफएफसी जो है वो इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया था। एक लंबी कंसोलिडेशन चली थी इसकी, काफ़ी टाइम से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ था। ब्रेकआउट दिया 390 से ऊपर, मोमेंटम बनाया था, फिर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ। लेकिन आज जब इसने अपने 420 के लेवल को ब्रेक किया, लास्ट टाइम का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल था 420, उसको ब्रेक किया, तो उसके बाद जो है वो बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। सुबह स्टार्ट में इंडेक्स ने इसी ने सपोर्ट किया था एफएफसी को, बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बुलिश फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपसाइड के टारगेट देखें तो ये कंसोलिडेशन कली और ये कंसोलिडेशन और ये लेंथ की जो बुलिश लेग थी, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 540 से लेके 550 का अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमें जो है वो 470 490 के टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो 400 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा एक साइडवे आइटम है गमून पाकिस्तान लिमिटेड, आज उसके अंदर भी जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया है। लास्ट मिनट्स के अंदर जो है वो इसके अंदर कैप भी लगते हुए देखने को मिला, वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। काफ़ी टाइम से जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर देखने को मिल रहा था, ठीक है। ये फाइनेंशियल वीक है, साइडवे स्टॉक है, ठीक है। इसके एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 80-85 रुपये से कंटिन्यूसली करेक्शन के फेस के अंदर ही था, फिर 22 रुपये 25 रुपये के पास जो इसने एक एक्यूमुलेशन की है। शॉर्ट टर्म में आप इसका 35 से 36 का टारगेट रख सकते हैं। मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो फिर 40 रुपये और 40 रुपये के बाद जो है 45 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 26 रुपये से 24 रुपये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन करके दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये साइडवेज स्टॉक थोड़े से याद रहे, फाइनेंशियल इनके वीक होते हैं। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो ATRL सरफेरिस, एंग्रो होल्डिंग, गमून पाकिस्तान, GHNI, मेरिट पैकेजिंग, CRTM, SPL और FFC जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।